गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार सबको। मैजिक सेशन में बहुत 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 स्वागत। अटेंड नमस्कार मैम। बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। लव यू लव यू लव यू लव यू। सो कैसा रहा आज का दिन? कल की एक्सरसाइज की कैसा लगा करके? यस, शेयर समथिंग। विल शेयर कल की एक्सरसाइज से कैसा लगा? हाँ जी, यस। नमस्कार रचना मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मैम। कल तो मुझे अच्छा तब लगा कि मेरी मामी जी जो आपसे बात करती है ना, उन्होंने अपने बेटे को भी आई लव यू बोला, जो कभी नहीं बोलती थी। गुड। कहीं ना कहीं इमोशंस एक्सप्रेस करने का हैबिट नहीं होता ना हमारे यहाँ थोड़ा। हाँ जी हाँ जी। तो हम तो टच वुड करते हैं शुरू से बच्चों को भी आपस में, बट मामी जी जो बोल रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। Good. Sometimes emotion express करना is a kind of gratitude. एग्जैक्टली बिल्कुल। हम थोड़ा सा उसको देने में ना संकोच कर जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। Whatever we have, we give. यस। जितना हमारे पास है हम दें। पैसा है तो पैसा दें, राइट? अन्न है तो अन्न दें, शब्द है तो शब्द दें। अच्छे शब्द है तो अच्छे शब्द दें, हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस दें। और एक चीज तो हम सबके पास है, और वो है ग्रेटिट्यूड। Send the gratitude to every person, to everything, to nature, to universe. And one thing more we have, जिसको हम कहते हैं blessings, दुआएं। तो आज की डेट में जितनी दुआएं हैं हमारे पास, वो सब दुआएं दे दो। दुआएं देना ही दुआएं लेना है, वही वाली बात है ना। क्योंकि जब हम देंगे यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, हम उन्हीं को अट्रैक्ट करें। एंड वो हमारे पास अबंडेंस में कोई ये बात बोल सकता है कि मैं शब्दों को बोलने में संकोच करता हूँ। कोई ये कह सकता है कि मेरे पास अपने लिए ही पर्याप्त धन है और मैं किसी को नहीं दे सकता। इट्स ओके। कोई ये कह सकता है कि मेरे पास अपने लिए ही अन्न है। बट ये एक ऐसी चीज है जो हमारे पास अबंडेंस में है। और इस बुक से तो हमें पूरा का पूरा बोरा मिला हुआ है मैजिक सैंड का। ओके, तो उस मैजिक सैंड को हमने फैलाना है, स्प्रेड करना है। उसको स्प्रेड करने में बिल्कुल संकोच मत करिए, क्योंकि जितना आप उसको स्प्रेड करेंगे वो आपका बोरा जो है ना, वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। सो स्प्रेड दैट मैजिक सैंड जो आपको गिफ्ट में मिली है इस बुक से। दुआएं दें। आपके पास तो अपने आप सब चीजें अट्रैक्ट होके आने वाली है। रादर इस जर्नी में आपके पास आ रही हैं, और आप संकोचवश उनको यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो शेयर इट। जितना आप शेयरिंग करेंगे उतना अबंडेंस में आपको मिलेगा। देखो, अभी हमने आज सेशन शुरू करने से पहले ही ये लेसन लर्न कर दिया कि व्हाटएवर वी गिव वी शैल रिसीव। जो हम देंगे वो हम पाएंगे। एंड दिस इज सिंपली अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। So anybody wants to share कल की एक्सरसाइज करके कैसा लगा? अच्छा बताइए, किस किसने की वो एक्सरसाइज? Yes, say yes or no. Yes. कैसा लगा 3 लोगों के साथ बात करके, जिन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा लगा। पॉइंट बन गया? हाँ जी। Yes, who will share name? What's your name? Yes, very good and content. साक्षी लिख रही है, right? Okay. Yes, someone wants to share her or his feeling regarding yesterday's exercise. उन 3 लोगों से बात करके कैसा लगा? Nice, very good.
मैनमॉय लिख रहे हैं नाइस, वेरी गुड, ओके। ऑल ऑफ यू आर फील सेटिस्फाइड कि आप उनको जितना शुक्राना देना चाह रहे थे आपने दे दिया, तृप्त हो गए? यस, इट वाज गुड एक्सपीरियंस, यस, वाओ, गुड फीलिंग। मंजू शर्मा लिख रहे हैं गुड फीलिंग, वाओ, फीलिंग वेरी गुड। अलका भल्ला, राइट, गुड, ओके। सबने सीक्रेट मूवी देखा? से यस और नो? सीक्रेट मूवी देखा सबने? यस 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 यस, देखा। सो आज हम जो जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, आज की तो हमारी बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है, एक्साइटिंग जर्नी। क्योंकि आज आप क्या करने जा रहे हैं? अपने ड्रीम्स को ट्रू करने जा रहे हैं। आप पूरा प्रोसेस सीखने जा रहे हैं कि आपने ड्रीम कैसे राइट करना है और कैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जिन भी सब लोगों ने लास्ट की 12 एक्सरसाइजेस बहुत शिद्दत से की हैं, बहुत शिद्दत से की हैं, राइट, वो आज तक ग्रेटिट्यूड के मैग्नेट बन चुके हैं। और मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रेटिट्यूड चाहिए। और क्या चाहिए हमें? और हमें चाहिए बिलीफ। और क्या चाहिए हमें? बिलीफ किस पे? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और इन दोनों चीजों के अलावा हमें एक और चीज चाहिए जो कि इसमें तड़के का काम करती है, और वो है हैप्पीनेस एंड जॉय। जितना हम हैप्पीनेस और जॉय में रहेंगे, हम अपनी लाइफ में अपने मैजिक खुद क्रिएट करेंगे, अपने ड्रीम्स हम खुद अचीव करेंगे, और अपना कैनवस जैसा हम चाहते हैं हम वैसा ही पेंट करेंगे। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज very exciting and we will learn a lot. मीन्स अगर आपने 0 डे पे अपनी डिजायर लिस्ट बना ली है, आपको पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए, तो आज उन सपनों को पूरा करने का दिन आ गया है। तो who will read? कौन पढ़ेंगे हमारे लिए आज? यस, someone will nominate. पूजा सहगल, are you online? पूजा सहगल, Yes, Bhavi, I am online. आप पढ़ोगे? Would you like to read? Yeah, Or sure. Yeah, sure. Okay. So let me share the book. तब तक कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज डू शेयर। हेलो रचना जी, हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं एक बात शेयर करूँ आपसे, पर हाँ हंसोगे नहीं आप। मैं पहले ही हंस दी। हाँ जी, बोलिए। क्या हुआ, आज मैं जब सुबह उठी ना, तो मेरे हाँ हस्बैंड ने मुझे बोला आज ना मौसम अच्छा है, पकोड़े बना दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने पकोड़े बनाए, मैंने सर्व भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। फिर मैंने कहा इतना हैवी खा लिया है, आज ना ये दाल सब्जी नहीं, आज ना घिया की सब्जी बनाती हूँ मैं। तो ना घिया काट के रख देती हूँ, साथ के साथ 2 बजे बनाऊंगी, है ना। तो मैं जैसे ही घिया काटने लगी, मेरे ना मुंह के ऊपर एक मक्खी आने लग गई। मैंने कहा हाय ये क्या हुआ। मैं तो अभी अभी नहा के भी आई हूँ, सब कुछ है और पाउडर वगैरह भी लगाया हुआ है, मक्खी कहाँ से आ गई। तो ना मैं अपने दिल में सोचा अगर मैं मैग्नेट बन चुकी हूँ तो ये मक्खी ना अभी की अभी चली जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मक्खी, तुम मुझे इतना प्यार कर रही हो, पर अब चली जाओ। विद इन ए सेकेंड वो मक्खी पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे खुद के ऊपर भी हंसी आई। मैंने कहा ये आज शेयर करूंगी आपको जरूर। सो गुड। देखिए, आपने अट्रैक्ट किया जिस चीज को, तो वो हो और गया। मेरे हस्बैंड कह रहे तू अच्छी भली थी, अब क्यों हंसेगा। गुड गुड। जब से मुझे हंसी आ देखिए जा इसी रही।
इन्हीं छोटी छोटी चीजों में हम प्रैक्टिकल करके ना अपने फेथ को अफर्म करते हैं कि हंसी इतनी आ रही है छोटी, मुझे तो। हाँ, एंड द होल लाइफ इज आवर मैजिक। तो हम कहते हैं ना वही हो रहा होता है, बट हम हाँ जब हम उसको अपनी एनर्जी की दिशा दे देते हैं, राइट, तो वो एनर्जी हमारी उसी दिशा में फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो आज हम अपनी एनर्जी अपने सपनों को मैं देने अपने दिल वाले में हैं। सोच रही हूँ कि कहाँ से मक्खी आई, कहाँ से। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मंजू सब जी। अब पता नहीं सब कहाँ से हैं कि नहीं, पर मैं सुबह से हंस रही हूँ। हाँ, सबने लिखा है, हा हा हा। ओके, सबको अच्छा लगा ये सुन करके। से यस और नो टू मंजू मैम। यस, ओके थैंक यू थैंक यू। यस यस मैम। वाह, सब कह रहे हैं यस, गुड। यस, निशा लिख रही है यस, विन लिख रही है यस। तो थैंक यू देखिए थैंक यू ये थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। थैंक यू। देखिए ये ऐसे ना, ऐसे हमें लगता है कि ये मजाक है, राइट, ये बाय चांस हो गया मेरे साथ। आप ये जो आप कहते हो ना बाय चांस हो गया, जोक है, ये सब बाय चांस जोक नहीं है, ये आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो उस समय। ओके, सो इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आइए, प्रैक्टिकल अपने साथ करिए। जितना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे ना अपने साथ, उतना ही वो हमारी हमारी बॉडी में अफर्म होता जाएगा, हमारे माइंड में अफर्म होता जाएगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यस यस, टुडे फिर इज, मैं आई एम वेरी 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 हैप्पी। या मंजू मैम आपने बोला हंसना मत मत, यूनिवर्स ने नहीं सुना और हम सब हंस दिए। सब हंस लिए। देखो, सी द अनदर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू निशा जी। ओके थैंक यू थैंक सो यू मच। नजरों के सामने लाने के लिए। राइट, ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैजिक क्रिएट करेंगे हमारे लिए। यस, हैप्पीनेस, अभी मैंने बोला ना कि हम जो भी ड्रीम अपने लिए लिख रहे हैं और उसमें हम जितना हैप्पीनेस में रहेंगे, उतनी उतनी जल्दी हम ड्रीम अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो आज की जर्नी की शुरुआत ही हमारी कैसे हो गई, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन से। अभी हम सब ने मंजू जी का जो शेयरिंग थी, उस सब से हमने हैप्पीनेस की वाइब्रेशन ली। ओके, सो आज तो हमारे ड्रीम जो है वो ट्रू हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हाँ पूजा, स्टार्ट करो। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 टू 1993, लेखक। एक यदि पूजा, एक मिनट, अपना स्पीकर थोड़ा सा ठीक करो, वॉइस ना गूंज रही है, इको अब आ रही ठीक है वॉइस। अब ठीक है। हाँ, देखिए आज का चैप्टर, आज की जर्नी, आज का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी ना, वो मैजिक कारपेट वाली स्टोरी, वो कारपेट पे बैठ के उड़ते हैं और फिर कहीं पे लैंड करते हैं, मैजिक क्रिएट करते हैं, देन वो कारपेट उड़ रहा होता है। ये सारी इमेजिनेशन है, सारी इमेजिनेशन है और वो ब्रेन में है। और जितनी हम कल्पना करते हैं ना, जितनी हम कल्पना करते हैं, हम अपने लिए मैजिक कारपेट बिछाते चले जाते हैं। सो अगर हमें अपने ड्रीम्स को सच में लाना है, सच में लाना है, तो हमें अपने ड्रीम्स की कल्पना करनी है, राइट। जितना हम अपने ड्रीम्स की कल्पना करेंगे, जितना हम अपने ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे, जितना हम उसको इमेजिन करेंगे, उतना हम मैजिक के कारपेट पे फ्लोट करते चले जाएंगे। यस, आगे बढ़िए। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज
धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए हैं ताकि वे इनमें से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के वाले कर्मकांड करती है। वे भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का एक मिनट पूजा, एक तो आपकी ना वॉइस बीच बीच में क्रैक हो रही है, उसको जरा चेक करो। देखिए, ठीक है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा। आप लोगों के घरों में भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। जब घर में कोई मैरिज वगैरह का फंक्शन होता है तो मैरिज से पहले बहुत सारे घरों में चौकी, जागरण, यज्ञ, राइट, साईं कीर्तन, पाठ, गुरुवाणी, इस तरीके के आयोजन रखे जाते हैं। बेबी के पहले बेबी शॉवर किया जाता है, राइट। बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइक लोहड़ी, बैसाखी, फसल काटने से पहले सेलिब्रेशन होती है उनकी। देखिए, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है कि कुछ अच्छा करने से पहले हम शुक्राना कर दें। ओके, इट्स नॉट न्यू, ये बहुत पुरानी, बहुत सदियों से चली आ रही है कि कुछ पाने से पहले उस चीज का शुक्राना करते हैं। तो ये जो परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है और हमने इसको देखा है अपने जीवन में, सब लोगों ने देखा है कि नहीं, से यस और नो बताइए। ये जितने भी मैंने इवेंट्स बताए आपको, बेबी शॉवर, मैरिज से पहले सेलिब्रेशन, गृह प्रवेश से पहले सेलिब्रेशन, देखिए, यस, ये सब हम लोगों ने किया भी है। ओके, तो ये हमने क्यों किया कि हमने उस चीज को पाने से पहले हमने उसके लिए धन्यवाद दे दिया, हैप्पीनेस क्रिएट कर दी हमने उसको पाने से पहले। क्यों हैप्पीनेस हमने पहले क्रिएट करी? ताकि हम सतत जिंदगी उससे हैप्पीनेस लेते रहे, क्योंकि जो क्रिएट कर दिया वही यूनिवर्स से मेरे पास वापस आएगा। तो ये जो हमारी सदियों की परंपरा चलती आ रही है, इस परंपरा का उपयोग आज हम अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका आप अपनी मर्जी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उससे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ जी, आपको एक मिनट, देखिए कैसे करना है, हमें कैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ चुका है अब तक कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो हम चाहते हैं, जो मेरी डिजायर है, आपने उस डिजायर का अपने मन में चित्रण कर लेना है, उसकी पिक्चर अपने माइंड में बना लेनी है। ओके, और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करना है। कैसे अट्रैक्ट करना शुरू करना है? ये फीलिंग ला करके कि वो आपके पास एट प्रेजेंट है, वो चीज आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं।
क्योंकि बाइबल में यही कहा गया कि जिसके भी पास अभी प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटिट्यूड है, उसे फ्यूचर में और दिया जाएगा। तो देखिए, जो भी मेरी डिजायर है, अगर मेरी डिजायर है एक सुंदर साड़ी लेने की, और मैं उस साड़ी को अपनी कल्पना में विजुअलाइज कर लेती हूँ, अपनी कल्पना में ले आती हूँ और एहसास कर लेती हूँ कि हाँ, वो साड़ी मेरे पास है, मैंने उसे पहना हुआ है और मैं उसको पहन के पार्टी में जा रही हूँ। इन एहसासों में आ जाती हूँ और इसके लिए शुक्राना कर देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, व्हाट अ लवली साड़ी आई हैव, एवरीबॉडी इज प्रेजिंग इट, वाओ, क्या खूब लग रही है मुझ पे। जब मैं ये कृतज्ञता के भाव एंड द मनी, उस मनी के लिए जिससे मैंने वो साड़ी खरीदी, थैंक यू, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी टू बाय दैट साड़ी, और किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन का धन्यवाद जिसने मुझे वो गिफ्ट ला करके दिया। So, पहले से ही उसके लिए शुक्राना, पहले से ही उसका सुखद एहसास कि हाँ, वो ड्रेस, वो कार, वो हाउस, वो जॉब, वो मेरे पास है, और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना। तो बाइबल के वर्ड्स आपको ये अफर्म कर रहे हैं, बाइबल के वर्ड्स ये आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी डिजायर का चित्रण, अगर पिक्चर आपने अपने माइंड में स्केच कर ली और उसके लिए सोच लिया, उसके लिए फीलिंग्स ले आए कि हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में वो मेरे पास है, मेरे सामने है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं आज ही शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए आज ही मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, उसके लिए आज ही मैं यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ। तो बाइबल के वर्ड्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में बहुत अबंडेंस में मिलेगा। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रिंसिपल कि हम किस तरीके से अपनी डिजायर को ट्रू करेंगे। ओके, वही बात कि मैरिज अभी हुई नहीं होती और हम उसके लिए शुक्राना करते हैं, कोई भी हवन करके, कोई भी पूजा पाठ करके, कोई भी जागरण करके, कोई भी कीर्तन करके, इट इज लाइक दैट कि उसको पहले से ही अपने एहसास में हम ले आएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी। हाँ जी, तो देखिए, बाद में आपको चीज मिल जाए और उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड दे, इससे खाली काम नहीं चलने वाला है। काम कैसे चलेगा? आप मिलने से पहले भी ग्रेटिट्यूड दीजिए और मिलने के बाद भी दीजिए। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा होता है, तो एग्जाम देने से पहले वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, व्हाटएवर, अपने इष्ट को याद करता है, मिल करके जाता है उनसे, और एग्जाम देने के बाद भी इट इज लाइक दैट। ओके, इस तरीके नहीं कि भगवान जी मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं 100 जनों को खाना खिलाऊंगी, मैं ये प्रसाद बांटूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट, पहले से ही बांट दो। ओके, अगर ऐसा कुछ संकल्प आ रहा है कि भगवान जी मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं ऐसा कर दूंगी, तो कर दूंगी नहीं, आप पहले से उसको कर दीजिए। अगर ऐसा किसी का बिलीफ है, राइट, तो उसको पहले से कर दीजिए और उस चीज के लिए शुक्राना 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 कर दीजिए और सोच लीजिए कि वो चीज आपके पास आज है। हाँ जी, आगे। जब आप मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है
और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लें। आपको पता नहीं होगा कि ये आपको कैसे मिलेगी और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते सब वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको ये भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ जी, तो देखिए, जब आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे, उसके लिए फीलिंग्स क्रिएट कर देंगे कि वाह, आई गॉट माय ड्रीम, इसका मतलब क्या है कि आप अपना प्ले पूरा कर रहे हैं। और आपको फिर ये सोचना भी नहीं है, ये आपको सोचना भी नहीं है कि वो चीज आपके पास कैसे आएगी, कब आएगी, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है यूनिवर्स को मेन्यू देना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना, ओके, एंड सेलिब्रेशन करना कि आपने जो डिश यूनिवर्स को ऑर्डर की है वो डिश आपके सामने है, ओके, और उसको एंजॉय करना, उस डिश को हैप्पीनेस फील करना उस डिश के लिए, और थैंक यू भेजना उस डिश के लिए। आपका काम सिर्फ इतना ही है। आप अगर अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं, अगर आप अपना पार्ट पूरा प्ले कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके डिजायर आपके समक्ष आ जाएगी। इन फ्रंट ऑफ योर आईज आपकी डिजायर होगी। और ये कैसे होगा? इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपको ये मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है, तभी आप अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, पर हर बार चलते समय आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती, ओके। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम वर्क कर रहा है, ओके। उसको अपना काम करने दीजिए और आप अपने डिजायर्स जो है वो यूनिवर्स को दीजिए, और उसको आज ही मिल गई, अभी ही मिल गई करके फील कीजिए, एंड सेलिब्रेट एज मच एज यू कैन। यस। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो देखिए, आज क्या करना है आपको। आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है 0 डे पे, और अगर अभी भी किसी की रह गई है तो आज एटलीस्ट 10 इच्छाएं अपनी ढूंढ लीजिएगा, और जिनकी बन चुकी है ड्रीम लिस्ट, उनमें से जो मुख्य 10 हैं, आपकी मेन 10 जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत जरूरी है इन इच्छाओं का पूरा होना, उन 10 इच्छाओं को आपने सेलेक्ट करना है, ये मान करके कि आज आप यूनिवर्स को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि यूनिवर्स, मेरी इन 10 डिजायर को पूरा करना है, ओके। इस तरीके से यूनिवर्स को आपने ऑर्डर देना है। अब इस प्रोसेस को लिखना कैसे है? इसका लिखने का एक तरीका है कि यूनिवर्स को किस तरीके से हमने ऑर्डर प्रेजेंट करना है। देखिए, हर ऑर्डर को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्डर हो, ओके, चाहे हम अपनी ड्रेस सिलने का ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। इसी तरीके से हम अपने डिजायर का ऑर्डर यूनिवर्स को देने जा रहे हैं, तो उसको हमें कैसे लिख के देना है यूनिवर्स को,
वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। हाँ जी, पढ़िए। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। देखिए एक फॉर्मेट तो आपको मिल गया, डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में आप जो भी चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद, 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 जैसे कि वो आपको मिल चुका है, आपने उसे पा लिया है। और जो दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है कि वो चीज आपने पा ली, क्यों चाहिए थी आपको वो चीज, उसका रीजन लिखना जो है वो अपनी डिजायर में बहुत जरूरी है। क्या चाहिए और क्यों चाहिए। लाइक इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इसमें लिखा परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। तो देखिए नंबर क्यों चाहिए थे अच्छे, क्योंकि किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था, राइट। तो ऐसी डिजायर जिन लोगों की है, जिनकी सर्विस के लिए, जॉब के लिए ऐसी डिजायर है, तो वो इसी फॉर्मेट में बिल्कुल लिखेंगे। ओके, डैश के लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू फॉर डैश, बिकॉज आगे वो किस लिए आपने चाहा है उसका रीजन वहां पर स्पष्ट करेंगे। अभी कुछ और एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने आज अपनी 10 डिजायर्स को कैसे यूनिवर्स को प्रेजेंट करना है इन राइटिंग। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो लगातार एक मिनट चेक कीजिए अपनी डिजायर लिस्ट, राइट, और उसको रीराइट कीजिए, 10 डिजायर सेलेक्ट कीजिए और उनको इसी फॉर्मेट में। ओके, अब आज एक हम और नई बात सीखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे इस बात को कि हम 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वर्ड क्यों बोलते हैं, 3 बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना क्यों बोलते हैं, 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, या मैं कहूँ कि इसके पीछे क्या मैजिक है। पढ़िए आगे। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि ये आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन पर लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसके लिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाँ जी, तो अपनी देखिए क्यों 3 बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू वर्ड बोल रहे हैं, लाइक मेल फीमेल एंड अ किड, एक न्यू क्रिएशन। ओके, सिमिलरली आप आज अपने ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं, उन ड्रीम्स की क्रिएशन कर रहे हैं। सो उस क्रिएशन के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जब भी हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, जब भी हम कुछ सृजनात्मक कर रहे हैं, ओके, उसमें ये 3 का फॉर्मूला जो है ना चुपके से काम कर जाता है और वो नया सृजन हमारे सामने आ जाता है, वो नई क्रिएशन हमारे सामने आ जाती है। और दूसरा क्या मैजिक है इसके पीछे, जब हम कहते हैं मेरे बहुत अच्छे नंबर आने के लिए थैंक यू, देखिए शब्दों की गहराई देखिए, मेरे बहुत अच्छे नंबर आने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट। जब मैंने एक बार कहा तो उतना एहसास उस शुक्राने में नहीं आता जितना जब मैं उस शब्द को थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स कहती हूँ। मीन्स वो लगता है कि मेरे एहसास में उतर आया है और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है जब उस तरीके से मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। और व्हेन वी से सिंपली थैंक यू, तो ये इसको हम कहते हैं उछाल के फेंकना, ओके। और जब हम उसको अनुभव करना चाहते हैं इस, तो हम उसका 3 टाइम्स यूज करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। सो देयर आर 2 रीजंस कि हम ये 3 बारी शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एक, whenever I want to create something, जब भी मुझे कुछ क्रिएशन करनी है, so for any creation we need 3, right? Similarly, यहाँ हम अपने ड्रीम्स क्रिएट कर रहे हैं, we use this word thank you thank you thank you, और मोर इंटेंस पावर ग्रेटिट्यूड के फील करने के लिए, बिकॉज सारा खेल यहाँ पे किसका चल रहा है, फीलिंग्स का चल रहा है। फीलिंग्स क्रिएट द वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स से वही वाइब्रेशंस को मैं अट्रैक्ट करता हूँ और मेरे ड्रीम्स ट्रू होते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से कारोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से कारोबार करने के लिए अपनी सूची से की पहली इच्छाओं से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितनी अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। तो देखिए क्या करना है आपने, आपने अपने डिजायर लिस्ट 10 की जब सूची बना रहे हैं उस समय भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, या पहले आप अपनी 10 डिजायर्स को फॉर्मेट में लिख लीजिए, उसके बाद अकेले बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, एक एक डिजायर को पढ़िए, आराम से पढ़िए उस डिजायर को मन में कल्पना कर लीजिए और सोचिए कि वो साकार हो चुकी। और क्या क्वेश्चन आप उस समय पूछ सकते हैं अपने आप से, जब आपको उनकी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? आप एकदम उछल पड़े, आपने किसी को गले से लगा लिया उस समय, ओके, या आपने फोन करके उस डिजायर को पूरा होने की बात अपने किसी फ्रेंड को बताई, अपने हस्बैंड को बताई, अपने किसी फैमिली मेंबर को बताई। कौन सा भाव आया आपके मन में, किस तरीके का भाव उत्पन्न हुआ? आपकी आंखों से झरझर आंसू निकल गए उस समय उस डिजायर को पूरा अपने सामने देख करके?
जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने किस व्यक्ति को बता दी ये बात, और आपने क्या बेहतरीन सबसे पहले किया। आपको आपकी डिजायर पूरी हो गई, आपने सोचा था कि आपके 90% मार्क्स आ जाएं, आपके 90% मार्क्स आ गए, राइट। आपने आपका पहले अपनी क्या फीलिंग हुई? आपने एकदम से वाव कहा, जंप किया, या आप खुशी से रो दिए कि वाओ आई गॉट दिस मच ऑफ मार्क्स? आपकी ये अपनी इंटरनल फीलिंग है। क्या झुरझुरी सी हुई आपके बॉडी के अंदर? कैसी फीलिंग हुई? एक्साइटमेंट की, जॉय की, हैप्पीनेस की? उस फीलिंग को फील कीजिए। फिर आपने अपना रिजल्ट किसको बताया? मम्मा को, पापा को, हस्बैंड को, वाइफ को, फ्रेंड को, सिस्टर को, ब्रदर को? किससे सबसे पहले आपने वो न्यूज शेयर करी? और क्या एक्साइटमेंट थी उसके फेस पर जब वो आपकी न्यूज सुन रहा था, और आपके दिल में, आपके फेस पे क्या एक्साइटमेंट थी? और आपने क्या किया? क्या किया मीन्स आप पहले मंदिर गए, परमात्मा का शुक्राना किया, या आपने किसी का मुंह मीठा कराया? वो आपने क्या किया सबसे पहले? तो इस तरीके से आपने हर अपनी डिजायर को अपने मन में सोचना है, फीलिंग में लाना है कि वो पूरी हो चुकी है, और इन 3 बातों के आंसर्स देने हैं कि अगर वो आपकी डिजायर पूरी हो गई है तो आपने ये 3 काम कैसे कैसे किए अपनी हर डिजायर के पूरा होने पर। हाँ जी, आगे बढ़िए। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी देखिए सूची की क्या दूसरी करना है, ये जब आपने पहली डिजायर पे वर्क कर लिया, उस डिजायर को एक बार फिर से दोबारा पढ़िए और गहराई से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील कीजिए। हाँ जी। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रतिक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। तो देखिए अपने यदि 10 शिक्षाओं के साथ आपने यही प्रक्रिया दोहरानी है। यहाँ पर उसने लिखा है कम से कम 1 मिनट का समय। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना समय अपनी डिजायर्स के लिए देंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा उनको फील करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उनके लिए शुक्राना देंगे, उतना ही आप अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी डिजायर्स को अचीव करने के लिए उनको अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। आप अपनी डिजायर कंप्लीशन की स्पीड को फास्ट कर देंगे, आप जितना समय हर डिजायर को विजुअलाइज करने और उसका शुक्राना करने में लगाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच ही जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो देखिए, एक प्रोसेस तो आपको हम बता रहे हैं कि अपने मन में कल्पना कीजिए, ओके, फीलिंग्स लाइए उसके लिए कि वो आपको मिल चुकी है। दूसरा है विजुअल बोर्ड बनाना, ओके, इसको हम कहते हैं मैजिक बोर्ड बनाना। जो जो डिजायर्स हैं आपकी, उन डिजायर्स की पिक्चर्स काट काट करके आप अपने एक बोर्ड पर लगा दीजिए। उस बोर्ड का नाम रखिए मैजिक बोर्ड, ओके, और उसके ऊपर लिख दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
और इस बोर्ड को ऐसी जगह लगा दीजिए जहां दिन में आप 4-5 बार उस बोर्ड को देखें। आपकी डिजायर आपकी आंखों के सामने, आप जितना उस बोर्ड को देखेंगे, जितना उसको अपनी नजरों के सामने रखेंगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे अपनी हर डिजायर के लिए जो आपकी नजरों के सामने बोर्ड पर है, देखिए आपको लगेगा वो सचमुच आपके सामने चल के आ रही है। सो दिस इज one of the most effective technique to make our dreams true. अपने सपनों को साकार करने की सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका मेक अ मैजिक बोर्ड। मैजिक बोर्ड जरूर बनाइए अपना, अपने सारी डिजायर्स को पिक्चर में प्रेजेंट कर दीजिए, ओके, और उसको देखिए, देखिए वो चल के आपके पास आ रही हैं। अच्छा, सीक्रेट मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे, कौन शेयर करेगा कोई भी एक सीन विजन बोर्ड से, मैजिक बोर्ड से? यस, हु विल शेयर? एक तो बाइसिकल वाला था बच्चे का। हाँ जी, क्या था वो बाइसिकल वाला सीन? थोड़ा सा बताओ, एक्सप्रेस करो। उसमें दो बारी दिखाया उसने बाइसिकल वाला सीन। यस, हु विल एक्सप्लेन? यस, याद है किसी को? देखो एक बारी, हाँ, who will share? Someone wants to share? Yes, कोई शेयर करेंगे बाइसिकल वाला सीन? यस, देखो एक बारी उसने बाइसिकल का इमेजिन किया कि मुझे ये बाइसिकल चाहिए, राइट, बट उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए, ये कैसे आएगी, और फाइनली उसने उस कागज को मोड़ तोड़ के डस्टबिन के अंदर डाल दिया, राइट। फिर इसी सीन को उन्होंने दूसरे तरीके से दिखाया। कैसे दिखाया? कि उस बच्चे ने बाइक की कल्पना की, राइट, और रात दिन वो उस बाइक को देखता था। आपने देखा वो बेड के अंदर, क्विल्ट के अंदर भी टॉर्च जला जला के उस बाइक के सपने देखता था, राइट। और जब वो ऐसे सपने देखने लगा और वो ये रियलाइज करने लगा कि वो बाइक चला रहा है, वो बाइक उसके पास है, एंड फाइनली उसके ग्रैंडफादर ने उसको वो बाइक बिल्कुल उसकी आंखों के सामने दी। याद आया सबको ये राइट? सो देखिए हमारे ड्रीम्स भी ऐसे ही ट्रू होने वाले हैं। अगर हम कब कैसे कहाँ में फंस गए, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, अगर इन सब चीजों में उलझे तो हमारे ड्रीम्स भी एक दिन डस्टबिन में चले जाएंगे। बट अगर मैंने ड्रीम लिख दिया, ड्रीम को विजुलाइज कर दिया, ड्रीम को देख लिया अपने मैजिक बोर्ड पर, राइट, और उसको जी लिया कि हाँ अरे ये तो मेरे पास चल के आ रहा है, ये बाइक तो मेरे पास चल के आ रही है, ये मनी तो मेरे पास चल के आ रही है, तो देखिए हम उन ड्रीम्स को अचीव करें। तो ये बहुत बड़ा उसमें उसने दिखाया है कि कैसे आपने अपने ड्रीम को ट्रू करना है। यस, डिम्पल लिख रही है इवन वन सीन, यस, घर का सीन भी था उसके अंदर कि उसने अपना ड्रीम, कौन हु विल शेयर? यस, शेयर समवन wants to share that scene, हाउस का जो था। यस, उसने पूरा घर का एक एक बनाई थी, प्रॉपर ड्राइंग बनाई थी, और जब भी उसके साथ वो रियलाइजेशन हुई तो उसने अपने बच्चे के साथ ये शेयर किया कि मैं ये चीज एक पेपर पे ऑलरेडी बना चुका था और ड्रीम हाउस मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह ही, एक एक रूम उसका बिल्कुल वैसा ही था, एक एक रूम, एक एक डिजाइनिंग उसकी बिल्कुल वैसे ही थी। और वो देखो उसमें 5 इयर्स का टाइम भी था, तो लुक इट, राइट, मींस उसने 5 इयर्स पहले अपना ड्रीम हाउस बनाया था, ओके, और आज वो जिस हाउस में रह रहा था वो बिल्कुल डिट्टो उसके ड्रीम हाउस जैसा ही था। ये तो उसने तब रियलाइज किया जब उसके बेटे ने उससे पूछा कि ये बोर्ड किस चीज के हैं, तो उसने अपना हाउस का बोर्ड देखा और उसने कहा कि अरे वाह, मैं तो उस सेम हाउस में रह रहा हूँ जिसको मैंने डिजाइन किया था, राइट। आप देखो कितनी बड़ी लर्निंग है कि 5 इयर्स पहले उसने उस हाउस को प्लान किया, डिजाइन किया था,
इसका मतलब वो डिजाइन उसके माइंड में एनग्रेव हो चुका था। तो कब तक हमें ड्रीम को विजुअलाइज करना है, जब तक कि वो मेरे दिमाग में पूरा एनग्रेव ना हो जाए कि हाँ ये तो आ रहा है, ये तो मेरे पास है, दिस इज इन माय ब्रेन, वो मेरे दिमाग में है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू विल गेट द सेम थिंग, आपको वो चीज सेम डिट्टो एज इट इज मिलेगी। मैं ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना अपने साथ बहुत छोटे छोटे कर लेती हूँ। ओके, सो आई फील हैप्पी कि वो मुझे मुझे मिल जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ये डिजायर की थी कि मिस्टर राजन शाह हमारे सेशन पर आए, राइट। और जैसे ही मैंने ये डिजायर की और मैंने इस चीज को विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि हाँ वो हमारे सेशन पे आ रहे हैं और हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत अच्छी लर्निंग्स दे रहे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश हैं उनके उनके सेशन से, एंड हम बहुत हमारा बहुत फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड वाव सेशन हुआ। मींस मैंने पूरा उस सेशन को विजुअलाइज कर लिया और सी मेरा वो ड्रीम मतलब विद इन 15 to 20 डेज के अंदर वो मैंने ड्रीम को अचीव कर लिया, उस डिजायर को अचीव कर लिया। सो सेम वे राइट, जब हम उसको अपने सपनों में अपने सपनों को सपनों में जिंदा रख लेते हैं और उसके लिए शुक्राना 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 करते चले जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ में खुद मैजिक क्रिएट करते हैं और हमारे सपने हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। बट उसके लिए आपने पेशेंस नहीं छोड़नी है कि अरे 4 महीने से ग्रेटिट्यूड दिए जा रहा हूँ, मेरा सपना तो पूरा हो ही नहीं रहा। देखो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट, और हम ना एकदम जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो पौधा बाहर निकलने वाला होता है और हम ग्रेटिट्यूड का खाद पानी देना उस पर छोड़ देते हैं, उसको सोचना बंद कर देते हैं, उसको विजुलाइज करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है वो पौधा फिर से नीचे धरती की ओर चला जाता है। सो डिजायर्स लिखिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनका विजन बोर्ड बनाइए। ये दोनों चीजें, विजुअलाइजेशन एंड मेकिंग अ विजन बोर्ड, ये दोनों चीजें जो हैं ये डिजायर अचीव करने में बहुत फास्टेस्ट काम करती है, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट काम करती है। सो मेक इट, विजुअलाइज कीजिए, सपने जैसे सपना देख रहे होते हैं ना किसी चीज का, तो सपने का सपना देखना शुरू कर दीजिए। ओके, पूरा करिए इसको, थैंक यू कीजिए। देयर आर these two techniques, one another technique is कि जो आप सोच रहे हैं, जिस चीज की आप कल्पना कर रहे हैं, जैसे 3 क्वेश्चन इसमें उसने लिखे, आप हर ड्रीम को लिखने के बाद आप उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लिख भी सकते हैं। ओके, उन तीनों का लिख भी सकते हैं आंसर, जो इसके अंदर उसने 3 क्वेश्चन पूछे। जैसे पहला उसने पूछा जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपने बाइक की ही इमेजिनेशन की हुई है कि मुझे बाइक चाहिए, और जैसे ही वो बाइक आई तो आप एकदम से अचंभित हो गए, हैरान हो गए, आपके अंदर सरप्राइज की फीलिंग आ गई, आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आ गई। तो इस फीलिंग को राइट डाउन कि वाओ बाइक मुझे मिल गई और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू सी माय बाइक इन फ्रंट ऑफ मी, राइट इट। ओके, अब आपको ये मिली तो आप आया, अब आप सोच लीजिए कि बाइक मिली तो आप किसको बताने गए, अपने बड़े ब्रदर को, अपनी बड़ी सिस्टर को, अपने फादर को, और कैसे बताया, आपने उनकी जफ्फी ले ली खुशी के मारे, आप उछल के उनसे मिले जाकर के, वाह वाह पापा आई गॉट द बाइक, वाह मामा आई गॉट दिस थिंग, राइट इट। और आपने क्या किया, बाइक आई तो क्या किया, आप उसको पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जैसे लोगों के रिचुअल्स बने हुए हैं, क्या उस तरीके से आपने किया, या आप अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बाइक पर बैठा के घूमने के लिए चले गए, कैसे किया आपने। सो उन फीलिंग्स को लिखिए, राइट। तो तीसरा तरीका हमारा क्या हो गया, लिख करके करें हम, राइट। एंड द फोर्थ वे इज हम बोल के करें, हम बार बार अपने सपने के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं उसको बोलें, एक दूसरे से बात करें उसके बारे में। जैसे मैं अभी आपके साथ
इस सपने के, बाइक के सपने की बात कर रही हूँ, उसको बोलें। एंड द फिफ्थ वे इज एफर्मेशन। एफर्मेशन, एफर्मेशन जहां मुझे लगता है कि अरे ये चीज तो हो ही नहीं सकती है। जैसे जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने चेक बनाया 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, राइट, और मैं सोच रही हूँ 10 लाख, यार चेक तो बना दिया, इतनी बड़ी रकम कैसे आएगी, राइट। तो अफर्म कीजिए इस बात को। अफर्म कैसे कीजिए? इसके पीछे इसका मतलब आपका कोई मनी का बिलीफ चल रहा है। वो मनी का बिलीफ क्या चल रहा है कि पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। मेरे को कह रही है 10 लाख का चेक बना या जितने और का चाहिए चेक बना, पर मुझे तो पता है पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। दिस इज योर बिलीफ, दिस इज योर बिलीफ। अब इस बिलीफ को अफर्म कीजिए। कैसे अफर्म करना? आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज कमिंग टू मी, ओके, आई एम अट्रैक्टिंग द मनी एवरी डे। Affirm your beliefs, okay, and the best time for manifestation and affirmation, affirmation और manifestation का सबसे बढ़िया समय रात को जब आधी नींद में है आप, ओके, और सुबह आधे अवेक है आप, मीन्स अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इन द नाइट, जब आप सारे काम खत्म कर चुके हैं, आपके पास कोई और काम नहीं है, आप स्लीपिंग मोड में हैं, आपने स्टोन से भी सब अच्छी बात कह दी है आज की, देखिए शुक्राने में आ गए आप उस समय, ओके। अपने सब कॉन्शियस माइंड में अपने सपनों के सपने देखिए। जितना हम ये मैनिफेस्टेशन का काम, एफर्मेशन का काम सब कॉन्शियस माइंड से करवाएंगे, वही मेरा प्रेजेंट में होता चला जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पर। बेस्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन एंड एफर्मेशन is early in the morning जब आप सेमी अवेक हैं, and late in the night जब आप सेमी स्लीप में हैं। स्टोन से ग्रेटिट्यूड देते देते आप ग्रेटिट्यूड के ऑरा में आ जाते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी द ड्रीम्स। अपने सपने देखिए, उन सपनों के भी सपने देखिए कि वो आपके पास हैं। सपनों की दुनिया में खोइए, शुक्राने कीजिए, एंड सी द मैजिक। Okay, so these are the 5 ways to manifest your desires. हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। नंबर 1, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार लिखें, 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन में जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन में जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूजा, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें
और आज आप सबकी इच्छाएं हकीकत में बदल रही हैं। दिस इज माय विजुअलाइजेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऑल ऑफ अ सडन ये टाइम देने के लिए और ये मेरे को देने के लिए अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको पढ़ सकी। थैंक यू पूजा, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। सो इसमें लिखा है चाहे तो मैजिक बोर्ड बना ले, बट मैं चाहूंगी आप सब लोग अपना ड्रीम बोर्ड, अपना मैजिक बोर्ड क्रिएट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसमें साथ लीजिए, अपने बच्चों को साथ लगाइए। देखिए कितना आनंद आएगा अपने सपनों की दुनिया तैयार करने में। योर मैजिक बोर्ड इज योर सपनों की दुनिया। अपने सपनों की दुनिया तैयार कीजिए। ओके, मैंने अपने ड्राइंग रूम की वॉल पे अपना रिलेशनशिप का बहुत अच्छा मैजिक बोर्ड बनाया हुआ है। रादर मेरी मेरी डॉटर इन लॉ ने उसको रेडी किया। मेरे अपने रूम में मेरा हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा मैजिक बोर्ड बना हुआ है। मेरे फ्रिज पे वो सब मैग्नेट्स लगे हुए हैं जहां जहां मुझे घूमने जाना है। सो मैंने सब जगह अपने बहुत सारे मैजिक बोर्ड्स लगा रखे हैं। सो बनाइए अपने मैजिक बोर्ड्स। ओके, और उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कीजिए और देखिए वो चीजें आप अपनी तरफ आते हुए कि हाँ वो आपके पास आ रही है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन एंड इट्स अ मैजिक सेशन। और आज आप सबकी डिजायर्स जो हैं वो हकीकत में बदल रही हैं। ओके, सो एनी शेयरिंग, कुछ डिजायर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? अदरवाइज वी विल डू सम एफर्मेशन विजुअलाइजेशन। एक एफर्मेशन विजुअलाइजेशन करेंगे हम कि हमें रात को सोने से पहले क्या अफर्म करना है, क्या क्या चीजें अफर्म करनी है, ताकि हम एफर्मेशन के मोड में आए। जितना हम एफर्मेशन के मोड में रहेंगे उतना मैनिफेस्टेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, यस, कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, से यस और नो। एनी क्वेरीज? कोई अपना ड्रीम शेयर करना चाह रहे हैं, हम उसको विजुअलाइज करें? यस, someone wants to share his or her dream? Yes, we are planning to buy our dream house. We're looking forward to it. Yeah, so ड्रीम हाउस अपने उसका पहले उसका स्केच बना लीजिए। कैसा देख रहे हैं? फ्लैट देख रहे हैं, हाउस देख रहे हैं, कहाँ जगह देख लीजिए उसकी, किस जगह पे लेना चाह रहे हैं अपने फैमिली के साथ। उसका पूरा स्केच बनाइए जैसे कि उस मूवी में बना हुआ था। राइट, मेक दैट स्केच, एग्जैक्टली दैट स्केच। ओके, और उसको अपने घर में किसी वॉल पे लगा दीजिए। सब लोग उसको, क्योंकि ड्रीम, घर का ड्रीम ऐसा है, अगर हम सब लोग सब 4 जने हैं तो हम 4 लोगों का मिल के वो ड्रीम हाउस होना चाहिए। हमने सबने इकट्ठा रहना है ना, तो उन सबको मिल के हम उस ड्रीम हाउस को बनाए। ओके, उसको अपने मैजिक बोर्ड पे लगा दे कि मुझे ऐसा हाउस चाहिए। और देखिए कि आप उस हाउस में हैं, उस किचन में काम कर रहे हैं, उस वॉशरूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी उस हाउस के बाहर खड़ी हुई है, आपके बच्चे उसके कॉरिडोर में प्ले कर रहे हैं, उनके अपने रूम्स हैं जहां पर वो पढ़ रहे हैं। विजुलाइज इट कि ये सब हो रहा है। ओके, और जब आपने हाउस लिया तो सेलिब्रेट, आपका घर मिला, सेलिब्रेटेड विद पार्टी। क्या आपने हवन रखा, कुछ पाठ रखा, उसको विजुलाइज कीजिए। उसमें आपने कौन सी ड्रेसेस पहनी, किस किस को आपने बुलाया, कैसे लोग आपके घर आ रहे हैं, आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर अ न्यू हाउस। सो विजुलाइज इट as much as you can visualize it. Feel, okay, and say thank you, thank you, thank you for my new and lovely, beautiful Thank house. you, thank you, thank you. We'll do it. अभी आज ही करेंगे. Yes, do it. Okay, so thank you for sharing your dream. Okay, someone else wants to share? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. Okay, so sit relax for a 2 minutes. अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। Sit straight, relax, cool.
Take a long deep breath in and let go. Take another long deep breath in and let go. एक और गहरी सांस लीजिए और उसे भी जाने दीजिए. So we are doing affirmation. हम affirmation कर रहे हैं. आप इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं. आप इनकी रिकॉर्डिंग भी अपनी वॉइस में बना सकते हैं और उनको सोने से पहले उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं. ओके. और आप इनको लिख के भी कर सकते हैं इन affirmation. So today is the best day of my life. मेरी जिंदगी का खूबसूरत सुहाना दिन. I'm grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I'm celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I'm the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I'm safe and God protects me. I am son or daughter of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. Today I am healing my body. I eat well and drink plenty of water. My body is in great health. I have very good memory and I remember all the names. Today I will inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. Today I am wiser, matured, and more experienced. I feed my brain with positive thoughts only. Everyone appreciate my beauty. I take good care of my body. Thank you for all the money I have been given throughout my life. I'm so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and bliss. I'm so thankful and grateful to my staff, vendors, clients, laborers, associates, and partners for their integrity and success of our performance. I'm thankful to all my organs, body, senses
for their super efficient performance and support. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, universe, for everything. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So, thank you all for attending this beautiful, amazed and wow session. हम सबका मन, दिमाग, शरीर शुक्राने से सरोबार हो रहा है और हम सबके सपने पूरे हो रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.